अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है खाने से। बस घर ही घर दिखाती हूँ इस वजह से कि गर्मी की वजह से कहीं जाना नहीं होता। और मैं सोच रही थी कि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँ और आपको भी दिखाऊं। लेकिन ये गर्मी, ये लुएँ, बहुत गरम गरम हवाएं चल रही हैं, लुएँ चल रही हैं। तो थोड़ा सा मौसम चेंज हो और बारिश वगैरह पड़ जाए, फिर मैं आपको बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाऊंगी। तो बस मैं बनाने लगी थी खाना, और ख़ाने में बना रही हूँ आज मैं अरहर की दाल। तो समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी कि बस क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो बस मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम अरहर की दाल बना लो। तो बस मैं पीस रही थी लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट। तो मैं सोच रही थी बकरा इससे पहले बना के रख लूँ या जब भी बनाऊँ। तो देखो क्या करती हूँ, सोच रही हूँ कि लहसुन अदरक का पेस्ट बना लूँ और फ्रीज कर लूँ पहले से, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। तो ये बना लिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, और मैं बनाने जा रही हूँ अरहर की दाल। तो बहुत टेस्टी, बहुत यमी लगी थी, और मैंने ना अभी बनाई थी, 1 महीना पहले बनाई होगी। काफ़ी दिन हो जाते हैं एक चीज़ को। तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने फिर दोबारा से फरमाइश की कि वही अरहर की दाल बना लो जो तुमने पहले बनाई थी। तो उनको ना नाम से कुछ पता नहीं चलता, नाम वाम नहीं जानते वो इतना अरहर दाल वगैरह का। काफ़ी साल तो ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड कहते थे, काफ़ी सालों की बातें हैं, कि तुम मूंग की दाल बना लो। तो मैं बनाती थी मसूर की दाल, तो उनको बहुत पसंद थी, वो खाते भी थे। तो उसके बाद में काफ़ी साल हो गए, खाते खाते मसूर की दाल खाते थे और उसको समझते थे मूंग की दाल। तो मेरी बहन वगैरह बड़ी हंसती थी कि इसको इतना नहीं पता कि हाँ ये दाल कौन सी है। तो फिर जाके बाद में मैंने बहुत दिन के बाद बताया कि फिर मैंने एक दिन मूंग की दाल बनाई। तो उन्होंने कहा ये क्या था? मैंने कहा ये मूंग की दाल थी। तो ये जो तुम खिलाती थी ये काय की थी? मैंने कहा ये मसूर की थी। तो फिर कहने लगे, अरे तुमने तो बड़ा बेवकूफ़ बनाया मेरा काफ़ी दिन तक। मैंने कहा जब आपको यही नहीं पता होता कि ये मसूर है या मूंग में, तो ये मूंग की बनाई है आज मैंने, नहीं तो मैं मसूर की बना के खिलाती हूँ आपको। तो बस फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे अच्छा। तो जी ये रख दिया मैंने पानी, इसके अंदर लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट डाला, और अब मैं डाल दूँगी ड्राई मसाले। और देखिए मेरा कुकर इतना चमकता था, इतना चमकता था, लेकिन मेरी हेल्पर ने इसकी पूरी चमक को ख़त्म कर दिया। और अब मैंने इसको अपने हाथ में लिया है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह फिर मैं इसको पहले की तरह ही चमका दूँगी। तो ये चला गया हल्दी पाउडर, और ये चली गई लाल मिर्च, ये चला गया नमक, और बस पानी को खौला लूँगी और फिर डाल दूँगी मैं अरहर की दाल। तो कम ही बनाऊँगी, मेरे यहाँ ज़्यादा लोग तो है नहीं, थोड़ी चीज़ बनती है वो भी बच जाती है। बचती तो मेरे यहाँ ज़रूर है, ज़रूर लाजमी बचती है। इस वजह से कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल इतना सा खाना खाते हैं, वो ज़रा सा कि बच्चा भी ज़्यादा खा लेगा उनसे। तो ये चली गई जी अरहर की दाल। तो यहाँ पे जो दुकानों पे मिलती है वो नहीं मंगाती मैं, तो मेरे ग्रॉसरी का सामान आता उसी में मैं लिख देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं, ग्रॉसरी के सामान में फूल दाल कहते हैं इसको। तो इसमें मैं लिख के भेजती हूँ कि अरहर की फूल दाल। तो ये एकदम बड़ी बड़ी सी हो जाती है, और इसमें टेस्ट और बहुत अच्छी तरह से पकती भी जल्दी है। नहीं तो यहाँ से अगर मंगाओ तो वो गलती भी नहीं है। तो देखिए जी गर्मी काफ़ी है और मीट वगैरह को तो दिल नहीं चाहता। तो मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि रायता बना लो लौकी का, दाल बना लो, और यही चीज़ें बना लो। तो बस मैं बनाने लगी थी, एक तरफ दाल बन रही थी, एक तरफ मैं बना रही थी रोटियां। तो ये आटा जो मैंने मंगाया ना, तो मेरे यहाँ आटा आता है आशीर्वाद का। तो ये आटा ना नए वाले गेहूँ का होगा। तो इसकी रोटियां सही करके नहीं बन रही थी, आटा भी सही करके नहीं गूंद रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप कैसा आटा लाए हो? तो उन्होंने कहा ये तो पैकिंग में आया है, जैसे भी पैकिंग में
दिया है, आशीर्वाद का ही है। तो मैंने कहा ये नया आटा है, इसको ना सही करके रोटी नहीं बन रही। तो वो कहने लगे अब तो जैसा भी है बनाना पड़ेगा, ही नया आटा आ गया तो बना लो इसको ही। तो बस इधर मैं बना रही थी रोटियां, और इधर मेरी बेटी मुझसे फरमाइश कर रही थी कि अम्मी मुझे तो मैगी बना दो, और मैं रोटी बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, ना मेरा रोटी को दिल चाह रहा, मुझे मैगी बना कर दो। तो उसकी फरमाइश को भी देखना पड़ता है, एक ही बेटी है, इकलौती बेटी है हमारी। तो उसको तो अगर उसके पापा आके बैठ जाते हैं तो वो अपने कमरे वगैरह में बैठ के मोबाइल देखती रहती है। तो उसके पापा उसको आवाज़ देते हैं कि रूमा आ जाओ, रूमा आ जाओ। तो वो नहीं आती, तो मैं कहती हूँ क्यों बुला रहे हो जब नहीं आ रही। तो वो कहते हैं अरे नहीं, इससे ना जब ये घर में घूमती रहती है, फिरती रहती है, तो घर में चहल पहल रहती है, और जब ये एक तरफ कमरे में घुस जाती है तो घर अच्छा नहीं लगता। तो फिर कई बार आवाज़ें देने पे अब वो आएगी, फिर अपने पापा के पास बैठेगी, फिर गप सप दोनों बाप बेटी ये करते रहेंगे, और मुझे छेड़ते रहेंगे किसी न किसी बात पे। बेटी और उसके पापा मुझे छेड़ेंगे, ऐसी बात है वैसी बात है। तो बस फिर मुझे गुस्सा आएगा, मैं कहूँगी तुम दोनों एक हो गए और मुझे परेशान करने लगे। तो बस यही हमारे यहाँ चलता रहता कि कभी बेटी मेरी तरफ हो जाती है, मेरी साइड ले लेती है, कभी अपने पापा की साइड लेती है। तो वो ऐसी ही है, बस पाला बदलती रहती है, कभी इस पाले पे कभी उस पाले पे। तो मैं कहती हूँ तुम तो पाला बदलू हो, दल बदलू हो, कभी पापा की तरफ कभी अम्मी की तरफ। तो ज़्यादातर तो वो पापा की तरफ ही रहती है, इस वजह से कि उसके पापा ना उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं, हर ख्वाहिश। तो उसको ना ऑनलाइन शॉपिंग करने का बहुत शौक़ है मेरी बेटी को। बस ये है, मोबाइल देखती रहेगी ऑनलाइन से, कभी दिल्ली से कोई ड्रेस मंगा ली, कभी लखनऊ से कोई ड्रेस मंगा ली, और पापा से कहेगी कि पापा पेमेंट कर दो। तो उसके पापा एकदम कहते ही कर देते हैं। तो महीने में कई बार उसके कोरियर आते हैं। तो बस उसके पापा उसका ज़्यादा कहना मानते हैं। मैं तो उसको कहती भी रहती हूँ कि नहीं, ऑनलाइन मत मंगाओ, मैं खुद लेकर आऊँगी रुड़की से। और ऑनलाइन पे दिखाते कुछ हैं और देते कुछ हैं, तो वो मानती नहीं। और उसके पापा कहते अरे नहीं, रहने दो, जैसे ये चाह रही है वैसे करने दो, बच्ची है। तो बस मेरे हस्बैंड तो उसका कोई भी कहना नहीं डालते। अगर उसने 12 बजे किसी चीज़ को कहा कि पापा फला चीज़ चाहिए, तो उसके पापा बाहर निकल जाएंगे लेने। और मैं उनसे कहूँगी कि 12 बज गए, 1 बज गए, अब तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि नहीं, मैं देख कर आऊँगा, अगर खुला हुआ हो तो लाऊँगा। और फिर ऐसे करते हैं जैसे रात को कुछ नहीं मिलता तो सुबह को उसके उठने से पहले ही वो चीज़ मंगा देते हैं या लेकर आते हैं। बहुत ये कहते हैं कि हमारी एक ही तो बच्ची है, और इसको तो अगर हाथों से निवाले भी खिलाने पड़े तो खिलाओ, हमारी एक ही बच्ची है, हमारे घर की रौनक है ये। तो उसके पापा उससे बहुत लगाव रखते हैं, बहुत लगाव रखते हैं। तो ये कहते हैं अगर रूमा की शादी हो जाएगी तो फिर हम कैसे रहेंगे, इसके बगैर तो हमारा दिल भी नहीं लगेगा, इसके बगैर तो हमारे घर की रौनक ही ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने कहा हाँ, बस ये तो बेटियों का नसीब होता है, बेटियों को तो जाना ही होता है। बेटियों की शादी होती है तो जाते ही हैं माँ बाप से दूर। लेकिन हाँ, वैसे तो खैर अल्लाह बेहतर से बेहतर जानता है क्या किसके नसीब में है, क्या होगा। लेकिन बस वो टाइम बताएगा कि हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। लेकिन उसके पापा तो अगर दिमाग में भी आ जाती है उसकी शादी की बात, तो एकदम उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तो ये मेरी दाल हो गई थी तैयार, और मैं लगा रही हूँ इसके अंदर तड़का, छोंक जो भी कहें। तो ये मैंने प्याज और जीरे का डाल दिया इसके अंदर देसी घी में, और मैं लगा दूँगी अपनी दाल में तड़का। देखिए जी, देसी घी का मुझे तो बहुत फ़ायदा लगा, बहुत। वैसे तो मेरे यहाँ पहले सिखाया जाता, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल निकलवा दिया तो चला गया दाल के अंदर तड़का। देखिए मेरी दाल का फाइनल लुक। और मैं ना कभी भी दाल को कुकर में नहीं बनाती, मैं खोल के बनाती हूँ। कभी ज़्यादा घुट जाए तो फिर ज़्यादा घुटी हुई अरहर की दाल अच्छी नहीं लगती, जैसे मसूर की लगती है ना ज़्यादा घुटी हुई, तो ये नहीं लगती। तो मैं बनाने लगी थी जी मैगी। बेटी की भी फरमाइश है तो वो बनवाती है तहरी की तरह, जैसे कि आलू वगैरह डलवा के तहरी की तरह बनवाती है, और हम अच्छी भी यही वाली लगती है। तो ये चलेगा जी आलू,
प्याज, हरी मिर्च ये डलती हैं इसके अंदर, लौंगे, हरी मिर्चें, टमाटर, ये मैगी हैं दो, ये चली गई इसके अंदर लौंग, और अब चला जाएगा इसके अंदर प्याज, हरी मिर्ची डाल दी, और मैं इसके अंदर टमाटर भी अभी डालूंगी जिससे कि जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो बेटी कह रही थी मम्मा जल्दी बना दो मेरी मैगी। मैंने कहा बेटे बनेगी, ज़रा सा आलू गलने में टाइम लगेगा, मैगी में तो कोई टाइम नहीं लगता। तो उसके पापा कह रहे थे बना दो ना, तुम बातें बाद में कर लेना, पहले बना दो। तो मैंने कहा बना रही हूँ, बातें भी कर रही हूँ और बना भी रही हूँ। तो उसके पापा को इतनी जल्दी थी कि जल्दी बना दो, जल्दी बना दो। कहने लगे बेटी से कि मैं चाउमीन ला दूँ, तो वो कह रही नहीं पापा मैं चाउमीन नहीं, मैं मैगी खाऊंगी। तो वो कहने लगे तुम बना दो जल्दी से। तो बहुत ही अपने पापा की लाडली है। ये चलेगा टमाटर। उसके पापा रमज़ान शरीफ में से पहले गए थे, उम्रे को गए थे माशाल्लाह से। तो मेरी बेटी बस कई बार पापा को फ़ोन करती थी, कई बार मैं कहती थी बेटे वहाँ पे इबादत करनी होती है और इतना फ़ोन ना किया करो। तो कहती थी कि अम्मी पापा के बगैर दिल नहीं लग रहा, घर खाली खाली लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा बस अल्लाह से दुआ करो कि आपके पापा जाएं तो हमें भी साथ लेकर जाएं, और पापा को इबादत करनी होती है और लोग भी साथ होते हैं। तो मेरी बेटी कई बार फ़ोन करती थी और बेटी करती थी, उधर से उसके पापा भी करते थे। कई बार वीडियो कॉलिंग पे ऐसे ही बहुत बातें करते थे। और माशाल्लाह उम्रा तो कर ही आए थे मेरे हस्बैंड, और फिर कह रहे थे जाने को कि मैं फरवरी में फिर जाऊंगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हो जाए तो हम तीनों ही जाएं, मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड। तो मैं तो हस्बैंड से कहती हूँ मेरी ना तबीयत का इशू रहता है, तबीयत ख़राब रहती है, कभी किडनी में दर्द होता है बहुत, दो तीन दिन इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, फिर भी दर्द नहीं सही होता। और दूसरी बात मेरे सर में भी बहुत दर्द रहता है। तो मैंने दिमाग के स्पेशलिस्ट को दिखाया है, तो उन्होंने कहा कि आपकी दिमाग की नसें जो है ना बहुत कमज़ोर हो गई, बहुत ज़्यादा। तो इसकी लंबी दवाई चलेगी, यानी कि लॉन्ग दवाई चलेगी, और फिर जाकर आपका दर्द ये बंद होगा। तो वो दवाई मेरी चल रही है। पहले तो 2 दिन की 3 दिन की दवाई लिखते थे डॉक्टर, लेकिन अब उन्होंने पूरे 1 महीने की दवाई लिखी है कि ये खाकर और फिर आप आना। तो माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरे दर्द में फ़र्क है। और हल्का अगर होता है तो मैं दवाई नहीं खाती, मेरे हस्बैंड नहीं खाने देते, कहते हैं कि किडनी पे जो दर्द की दवाई होती है तो किडनी पे असर करती है, और तुम ना खाया करो इतनी ज़्यादा दर्द की दवाई। तो वो मेरे हस्बैंड ना मुझे खाने नहीं देते। तो ये बन रही है मेरी मैगी, और इसमें बस ये आलू गल जाएं तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैगी। मेरा भी दिल चाह रहा था कि थोड़ी सी मैं भी खाऊंगी, इस वजह से कि काफ़ी दिन हो गए थे पोहा या मैगी बनी नहीं थी। तो ये आलू मेरे गल चुके थे और इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। और ये इसके अंदर टमाटर भी माशाल्लाह कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं, तो ये भी मिक्स हो जाएंगे बिल्कुल। और मैंने इसके अंदर लाल मिर्चें नहीं डाली थी, इस वजह से कि जो मसाला होता है ना मैगी मसाला, उसके अंदर भी मिर्चें होती है, और फिर मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी थी, तो ज़्यादा मिर्चें खाई भी नहीं जाती। आज मेरे हस्बैंड बिल्कुल अभी अभी गए हैं, इस वजह से गर्मी में वो भी बाहर को नहीं जाते। तो बस यहीं एसी में माशाल्लाह हमारे घर में ठंड रहती है। तो ये आलू मेरे गल चुके हैं, अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी, और फिर इसके अंदर पानी खोलते ही डाल दूँगी मैगी नूडल्स। तो आप कहेंगे कि मैगी में आलू कौन डालता है, तो बस ये है कि किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो मेरे घर में ना आलू ही डाले जाते हैं, आलू के बगैर मेरे यहाँ मैगी नहीं खाई जाती, यानी कि खाने में ही कौन है, मैं और मेरी बेटी।
हस्बैंड तो देखते हैं और ये कहते हैं तुम किस तरह से खाते हो मैगी। मैंने कहा 1 चम्मच का भी खा के देखें आप भी। तो वो कहते नहीं नहीं बस तुम दूर को ले जाओ, तुम ही खाओ। तो मेरी बहन आई हुई थी तो वो भी नहीं खाती थी मैगी, तो मैंने उनको भी, 2 बहनें आई थी तो मैंने उनको भी मैगी बना के खिलाई थी। तो वो कह रही थी कि ये तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैगी डाल दी मैंने इसके अंदर और ये तो बस 5 मिनट में गल जाएंगी और फिर मैं कर दूँगी बंद और खाना मेरा रेडी हो जाएगा, सबका, बेटी का, हमारा। और बस कमर में दर्द हो रहा था पथरी का, तो फिर मैं लेट जाऊँगी। तो ये चला गया मैगी मसाला। 2 पैकेट थे तो 2 ही मैगी मसाले के पैकेट भी थे। ये इसके अंदर ना जम रहा था, काफ़ी दिन से रखे हुए थे ना, जैसे ग्रॉसरी का सामान आता है तो उसी में मैं मंगा लेती हूँ मैगी भी। तो ये मैगी ना यहाँ पे कम मिलती है नेस्ले की, तो काफ़ी मंगाओ तो यहाँ लोकल माल ज़्यादा मिलता है। तो मैं नेस्ले की रुड़की से ही मंगाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी में ही लेकर आते हैं। तो देखिए जी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अच्छा लगे तो भी और ना लगे तो भी, जिस तरह से भी आपको लगे, अच्छा लगे तो कमेंट करें, और ना भी अच्छा लगे, अगर मेरे व्लॉग में कुछ आपको कमी नज़र आ रही है तो आप कमी भी बता सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ना ही मैं बुरा मानूंगी इस वजह से कि सही नहीं है तो सही कैसे कहेगा बंदा। तो ये बन गई जी मेरी मैगी और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी और बस मेरा हो गया काम किचन का। अब लग रहा था कि पथरी का दर्द भी हो रहा था, किडनी में दर्द है, तो बस मैं लेट जाऊं। तो ये मैंने बेटी को तैयार करके कि लो खा लो, आप भी खा लीजिए, इसी तरह से बनाइएगा मैगी। तो ये बेटी का आया था कोरियर, ये उसका कोरियर आया था। तो वो कह रही थी कि अम्मी इसको ना पैकिंग को ही पहले वीडियो बना लें और फिर इसको खोल के भी वीडियो बना लें, इस वजह से कि उनको दिखाना होता है। अगर कहीं डिफेक्ट वाला पीस हुआ तो वो कहेंगे कि नहीं आप ही ने किया है। तो वो बना रही थी वीडियो मेरी बेटी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा जो उसने मंगाया था, एकदम डिज़ाइनर सूट था और बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। तो ऐसे ही करती है वो, 3 मंगाती है तो उसमें से कभी मुझे एक आधी पसंद आता है तो मैं कह देती हूँ ये बहुत अच्छा है, तो मेरे लिए भी मंगाती रहती है। तो मैं कहती हूँ मेरे लिए ना मंगाया करो, इस वजह से कि मेरे नाप का इशू हो जाता है। तो मैं तो कपड़ा ही लेके बनवाती हूँ, रेडीमेड तो कम ही लाती हूँ। तो बस ये मंगाया था उसने, बेटी ने, और ये बिल्कुल डिज़ाइनर पीस था और नया चला था ये अभी। तो ये कहाँ से मंगाया था, शायद दिल्ली से बता रही थी, दिल्ली, लखनऊ, इसी तरह से मंगाती रहती है वो। तो ये था जी मेरी बेटी का सूट जो मंगाया था रेडीमेड, और वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, नहीं तो इसका कलर लेमन कलर था और बहुत ही खूबसूरत सूट था, डिज़ाइनर सूट था। तो ये रेडीमेड ही था। वैसे वो बेटी मेरी रेडीमेड ही ज़्यादा मंगाती है, इस वजह से कि वो टेलर से सिलवाती नहीं है, वो रेडीमेड ही मंगाती है, जीन्स वगैरह, टी शर्ट। तो वो बस दोनों तरह के कपड़े पहनती, वेस्टर्न भी और इंडियन भी। तो उसके पापा वैसे इन चीज़ों का एतराज़ करते हैं, लेकिन हमें पता है हमारे घर में कोई नहीं आता और सिर्फ हमारे अलावा कोई हमारे घर में किसी की एंट्री नहीं होती, इस वजह से कि हमारा यहाँ, हम परदेश में रहते हैं तो अपना तो कोई है नहीं कि अपने हैं तो कोई ना कोई आएगा ही। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कोई नहीं आता, नो एंट्री है बिल्कुल। तो ये बेटी का सूट था और वो कह रही थी कि मम्मा इसको दिखा दो और मैं उनको भेज दूँगी कि हाँ बहुत अच्छा पीस है। तो देखिए जी, ये दुपट्टा था चुनाई वाला, बिल्कुल पेवर था, ये भी कॉटन, और ये भी बिल्कुल पेवर कॉटन था।
हर चीज़ अच्छी थी। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।